वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे और उसमें राज्यपाल पद के बारे में बात करेंगे। भारत राज्यों का संघ है और संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में। संघीय कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। वैसे ही राज्यों में कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। तो हम राज्य सरकार की बात करते हैं। किस भाग में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया, कहाँ से दिया गया, कितने दिया गया। राज्य सरकार जो है भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसके 3 भाग है, कार्यपाल का, विधानमंडल, न्यायालय। कार्यपाल का जो दी गई है अनुच्छेद 152 से 167 तक है। विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से 213 तक और न्यायालय है 214 से 237 तक। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिमंडल आता है, महाधिवक्ता आता है। यानी इन सब से मिलकर क्या बनती है? कार्यपालिका। विधानमंडल बनता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनता है। न्यायालय यानी कि यह है उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय का उल्लेख है। राज्यों में राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। कैसे? राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपालों को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। हम कह सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक मुखिया भी है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल है। कार्यपालिका का नाम मत का शासक भी राज्यपाल है और केंद्र का प्रतिनिधि भी राज्यपाल है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। अनुच्छेद 152 राज्यों के बारे में उल्लेख है, जो 28 राज्य हैं उनके बारे में उल्लेख है। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कहाँ से ली गई है? कनाडा से, क्योंकि वहाँ पे भी राज्यपाल नियुक्त किया जाता है गवर्नर के द्वारा और यहाँ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। छोटी सी ट्रिक है जो कि अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। राजा शासन में अवधि, नियुक्ति, योग्यता, शर्त, शपथ क्षमा रखेगा। 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। राजा यानी राज्यपाल अनुच्छेद 153 में, शासन शक्ति अनुच्छेद 154 में, नैसे नियुक्ति 155 में, अवधि यानी कार्यकाल 156 में, नियुक्ति और योग्यता 157 में, शर्त 158 में और शपथ 159 में। अनुच्छेद 153 में राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल के बारे में कुछ बताया भी गया है, संशोधन भी किया गया है। जैसे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था कि उसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक राज्यपाल को 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यानी कार्यभार संभाल सकता है। राज्यपाल को पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है, यानी कि जैसे अब हो गया राज्यपाल और अगले कार्यकाल में भी उसी को नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 26 अगस्त 2014 को एक आदेश जारी हुआ था कि पहले यानी कि 2014 से पहले राजस्थान में राज्यपाल को हिज एक्सीलेंसी या महामहिम शब्द से संबोधित करते थे, लेकिन अब उसे ऐसे नहीं करते। अब करते हैं हॉनरेबल गवर्नर। अंग्रेजी में बोलते हैं माननीय राज्यपाल और हिंदी में राज्यपाल महोदय से अभिवादन से संबोधित किया जाता है। और साथ ही राज्यपाल के नाम के आगे श्री, श्रीमती, सुश्री का उपयोग किया जाता है। राज्यपाल संबंधी कुछ विचार हैं, कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, उनके बारे में बताया गया है राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का पद ऐसे होता है। तो पट्टाभी सीतारमैया ने बताया कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। सरोजिनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यानी कि जैसे सोने के पिंजरे में चिड़िया रहती है तो उड़ नहीं सकती, वैसे ही राज्यपाल को इतना बड़ा पद दिया गया लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। युग में राज्यपाल का पद गाड़ी के 5 पहिए के समान बनकर रह गया है। यानी उन्होंने कहा कि 5 पहिए ऐसा काम नहीं आता ना, कोई इमरजेंसी में पहिए खराब हो जाते हैं तो भी काम आता, वैसे ही राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को क्या मिलता है? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते जो है वो दूसरी अनुसूची में उल्लेख किए गए हैं। वेतन मिलता है राज्यपाल को 3,50,000 रुपये प्रति माह।
अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। और राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। यानी कि कार्यपालिका में जो भी कार्य होंगे राज्य में, वो किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। अनुच्छेद 155 नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह से या सिफारिश से। इसलिए तो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाता है। यानी कि केंद्र सरकार से नाम भेजा जाता है कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल का पद वैसे स्वतंत्र है, संवैधानिक निकाय पद है, यानी कि यह इस पर किसी का दबाव नहीं है, एकदम स्वतंत्र पद है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं जो कि अब तक चली आ रही हैं। राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है, उन परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है, तब राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। पहली है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। यानी कि जिस राज्य का निवासी है उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं होगा। जैसे कि राजस्थान का कोई व्यक्ति निवासी है तो उस व्यक्ति को राजस्थान में राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। यानी कि राष्ट्रपति जब भी किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल भेजता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से सलाह लेता, परामर्श लेता, तभी राज्यपाल को नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है तो वो उसी के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। वैसे तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब वो हटा सकता है। और राज्यपाल का जो पद है वो राज्य का सबसे प्रथम इम्पोर्टेंट पद है, सबसे बड़ा पद है, जो कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। थैंक यू वॉचिंग मी।